अ वेरी हिस्टोरिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में आज एक बहुत बड़ा दिन है एंड यहाँ पे इंडिया में जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो चुका है। इंडियन स्पोर्ट्स के लिए डिस्कस करेंगे क्या है वो एक चीज़। एंड यहाँ पे भैया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच आ रहा है एफसी गोवा वर्सेस अल सीब का, जो कि ACL 2 का प्रिलिमिनरी मैच है। एंड यहाँ पे इंडिया का एक क्लब हमको और दिख सकता है ACL 2 के ग्रुप स्टेज में, उसके बारे में ही बात करेंगे। प्लस यहाँ पे काफा नेशंस कप के लिए इंडिया की टीम कब अनाउंस होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, 2-4 क्रिएटर्स है, वैसे ही हम इंडियन फुटबॉल को इतने ज़्यादा लोग कवर भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो अगर बढ़िया लगे तो, क्योंकि 4-5 ही क्रिएटर्स हैं एंड यही इंडियन फुटबॉल को कवर करते हैं, ज़्यादा कोई मीडिया भी अटेंशन नहीं देती है। तो जो भी क्रिएटर्स हैं उनको सब्सक्राइब करो उनके चैनल्स को एंड लाइक उनकी वीडियोस को जरूर कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। यहाँ पे भैया आज एक लैंडमार्क दिन है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि लोकसभा में स्पोर्ट्स बिल पास हो गया है, बट यहाँ पे आज राज्यसभा में भी स्पोर्ट्स बिल पास हो चुका है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस, इंडियन स्पोर्ट्स के जितने भी फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का अब अपना स्पोर्ट्स लॉ बन चुका है। इंडिया इज़ नाउ अ कंट्री विच इज़ हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स लॉ। यहाँ पे स्पोर्ट्स बिल दोनों ही हाउसेज में पास हो चुका है वोटिंग के साथ, मेजॉरिटी वोटिंग के साथ। अब स्पोर्ट्स बिल फाइनली जाएगा प्रेसिडेंट के पास उनके साइन होने के लिए, सिग्नेचर होने के लिए, एंड देन स्पोर्ट्स बिल जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा एज अ स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि इंडिया में हम सबको पता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन कितनी ज़्यादा है। डोपिंग का जो बिल है वो भी पास हुआ है इसी में ही, तो डोपिंग का कितना ज़्यादा इंडिया मिस यूज़ होता है इंडिया में वो भी। एंड यहाँ पे इंडिया के अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस कैसे अपने आप को गवर्न करेंगी, कौन कब प्रेसिडेंट बनेगा, कौन कब हटेगा, कौन केसेस को डील करेगा स्पोर्ट्स की, इट कम्स नाउ अंडर स्पोर्ट्स बिल। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए जिसमें AIFF भी आती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे अब हो सकता है कि AIFF का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, जिसकी वजह से ISL भी नहीं हो पा रहा, MRA भी आगे नेगोशिएट नहीं कर पा रही, FSDL एंड AIFF, अब वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे दे AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस में, क्योंकि स्पोर्ट्स बिल कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को AIFF कॉन्स्टिट्यूशन का वर्डिक्ट देने से। बट अब सुप्रीम कोर्ट फ्री है, यहाँ पे हो सकता है अब बड़ी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ जाए AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस में, एंड हमको इलेक्शंस होते हुए दिखें AIFF में, एंड कल्याण चौबे का टेन्योर हमें ख़त्म होता हुआ दिख सकता है बड़ी जल्दी। एंड बड़ी जल्दी निर्णय आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन के केस के ऊपर। बट यहाँ पे अब अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ भैया, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, एक तरह से इंडिया और ओमान ही है। इंडिया का एक क्लब FC गोवा विल फेस अल सीब ऑफ ओमान। ओमान का क्लब अल सीब भिड़ेगा इंडिया के क्लब FC गोवा से, जो कि ACL 2 का प्रीलिमिनरी मैच है। जो वो मैच जीत गया, चाहे वो ओमान का अल सीब क्लब हो या चाहे वो इंडिया का FC गोवा क्लब हो, वो अपनी जगह पक्की कर लेगा ACL 2 के ग्रुप स्टेजेस में। ACL 2 में बता दूं, जैसे यूरोप में होता है चैम्पियंस लीग, फिर यूरोपा लीग, फिर होती है थर्ड टीयर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग, वैसे ही यहाँ पे एशिया में भी होता है AFC चैम्पियंस लीग एलीट, सबसे ऊपर वाला टीयर, फिर होता है ACL 2 AFC चैम्पियंस लीग 2, फिर उसके बाद आता है चैलेंज लीग, सॉरी। तो यहाँ पे सेकंड टीयर में हमारा FC गोवा कल भिड़ेगा। अगर अपनी जगह कंफर्म कर ली उन्होंने तो वो मोहन बगान के साथ, जो कि ऑलरेडी ACL 2 के ग्रुप स्टेजेस में है, जगह पक्की कर लेंगे। एंड अगर हमारे 2 क्लब्स जाते हैं ACL 2 में फ्रॉम इंडिया टू कम्पीट अगेंस्ट ऑल द एशियन क्लब्स, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारा कोएफिशिएंट के लिए। एंड हो सकता है कि अल नसर FC गोवा के ग्रुप में आ जाए, हो सकता है कि अल नसर यहाँ पे मोहन बगान के ग्रुप में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा इंडियन टीम्स होंगी उतना ज़्यादा चांस बनेगा हमारा यहाँ पे कि अल नसर एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेड अल नसर इंडिया में आ जाए, एंड इंडिया में हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हुए दिखे। एंड ये मैच 7:30 PM कल स्टार्ट
हो जाएगा। एंड खेल नाउ टीवी के यूट्यूब चैनल पे ये लाइव मैच आपको देखने को मिलेगा कल शाम को 7:30 PM ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ काफा नेशंस कप की, तो यहाँ पे भैया काफा नेशंस कप के लिए नए कॉलअप्स, नए प्लेयर्स हमें दिख सकते हैं। यहाँ पे खालिद जमील, जो कि इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है खेलनाओं की तरफ से ही, कि यहाँ पे खालिद जमील ऑलरेडी उन नए प्लेयर्स के साथ टॉक्स में है जिनको वो इस बारी कैंप में बुलाएंगे, डेब्यू देंगे। पहली बारी कैंप में नए लड़के हमको देखने को मिलेंगे काफा नेशंस कप के लिए। एंड यहाँ पे हम सबको पता है कि खालिद जमील का फर्स्ट टेन्योर है ये, उनको नए लड़के चाहिए होंगे क्योंकि उनका गेम स्टाइल, प्लेइंग स्टाइल डिपेंड करता है। एक अलग अप्रोच के साथ खालिद जमील खेलते हैं यहाँ पे, तो उसी हिसाब से उनको नए लड़के चाहिए होंगे। एंड काफ़ी सारे कॉलअप्स आने की उम्मीद है, जो कि पहले कॉलअप नहीं हुए कभी प्लेयर्स, उनको फ्रेश डेब्यू मिलने के आसार हैं यहाँ पे। एंड 15 या 16 अगस्त प्रोबेबल्स का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा इंडिया का, जो कि काफ़ा के लिए होगा। एंड यहाँ पे हमको पता ही है कि हमने 29 अगस्त को ताजिकिस्तान को खेलना है, उसके बाद 1 सितंबर को हमने खेलना है ईरान को, एंड फिर 4 सितंबर को हमने अफ़गानिस्तान को खेलना है। तो कौन कौन होना चाहिए प्रोबेबल्स की स्क्वाड में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैसे आप स्पोर्ट्स बिल देखते हो, जो कि आज पूरी तरह से पास हो चुका है। एंड यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शंस क्या है अल सीब एंड FC गोवा के मैच के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।